2025 में इस मवेशी मंडी को नाम दिया गया है मवेशी दोस्त मंडी। और साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि ये मंडी इस मरतबा 1200 एकड़ पर कायम की गई है। और जानवरों की बात की जाए तो यहाँ पे 90,000 से ज़्यादा जानवर तजावीज़ कर चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों सूबों से यहाँ लाए गए हैं ईद कुर्बा के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कराची डिजिटल के साथ मैं हूं अरफात आगबानी और आप देख रहे हैं आज की हकीकत। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से आशना करवाऊंगा जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस मरतबा 2025 में मवेशी मंडी में क्या क्या लोगों के लिए इंतज़ामात लगाए गए हैं, जानवर कैसे हैं, क्या रेट चल रहे हैं और क्या इस मरतबा भी पिछली मरतबा की तरह आवाम ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी कर सकेगी या नहीं। जी नाज़रीन, बात हो रही थी मंडी की और सिक्योरिटी की बात ना हो ये तो बात ही मुकम्मल नहीं है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सिक्योरिटी खड़ी की गई है और बैरियर्स लगाए गए हैं। ये बैरियर्स किस चीज़ के लिए लगाए गए हैं मैं आपको आगाह करते चलूँ कि ये जो बैरियर्स हैं बेसिकली ये गाड़ियों को चेक करने के लिए लगाए गए हैं कि किनके पास है और जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर करेंगे अपनी बाइक को पार्क। मेरे बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ आप देख सकते हैं कि एक अच्छा एरिया पार्किंग के लिए दिया गया है। जिनके पास नहीं है और जिनके पास है तो एज़ यूजुअल वो तो अंदर जाके ड्राइव थ्रू गायें देख सकते हैं, जानवर देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से कि वो किस तरीके से इस सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि इतने सारे लोग और इतने सारे बैरियर्स क्यों लगाए हुए हैं? ये सिक्योरिटी के लिए है। जिनके पास होते हैं वो यहाँ से गाड़ी इन होती है उनकी, और जिनके पास नहीं होते सामने पार्क करते हैं गाड़ी सामने पार्क। मुझे बताएं कि जिनके पास नहीं है तो वो यहाँ पार्क कर रहे हैं, तो इनकी गाड़ियाँ सेफ हैं यहाँ पर भी? बिल्कुल सेफ है सर, हमारी सिक्योरिटी खड़ी है पूरी अंदर, सही है, हमारे बंदे खड़े हैं, इंतजामिया पूरी खड़ी हुई है और बकाया है वहाँ पे कंप्यूटर रखे हुए हैं, वहाँ पे पर्ची कंप्यूटर से पर्ची कटती है, गाड़ी का नंबर हर चीज़ होता है। अच्छा जी, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम, पूरा प्रॉपर सिस्टम है, पूरा प्रॉपर सिस्टम। अच्छा मुझे बताएं कि बाइक का जो पास है उसकी रकम क्या है और गाड़ी के पास की रकम क्या है? सर पहले जो बाइक का पिछले साल जो था ना वो 3,000 था, अभी डिस्काउंट के साथ 50% हमने रखा है 1,500 रुपये बाइक का। कितना रखा है? 1,500 रुपये। 1,500 रुपये पूरे माह का, ठीक है। और गाड़ी का रखा है 3,250 रुपये, पहले था 6,000 रुपये का, ठीक है। तो अभी मतलब ये है कि डिस्काउंट दिया वो काफ़ी डिस्काउंट। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो पास होता है इसकी वैलिडिटी 1 महीना आपने बताई, जी। उसके अंदर कितने राउंड वो लगा सकती है बाइक या कार? जितनी उनकी मर्जी जितने राउंड वो लगा सकती हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। कि अगर बाइक पे वैसे तो 2 बंदे होते हैं, लेकिन हमारे कराची में तो जानवर के बड़े शौकीन लोग हैं, तो कुछ लोग 3 भी आ जाते हैं, कुछ लोग 4 भी आ जाते हैं, तो सब अलाउ होंगे या एक जिसकी बाइक है उस वही अलाउ होगा? नहीं, जैसे अलग अलग बाइक होंगी तो वो अलग अलग पास होंगे। एक बाइक का एक पास होगा, उसमें 4 बंदे भी बैठे होंगे तो वो अलाउ हैं। अच्छा, ये नहीं है कि वो उतार देंगे या वो खड़े हो जाएंगे, वो यहाँ से इन है। सही है, मतलब सहूलत फराम की जा रही है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना कि इन भाई ने बताया कि 1,500 रुपये बाइक का पास है और 3,250 रुपये एक गाड़ी का पास है, जो कि बहुत ही मुनासिब रेट रखे हैं इस मरतबा। और साथ ही साथ इनका कहना यह है कि जिन लोगों ने पास नहीं खरीदने या वो शॉपिंग के लिए आते हैं कि वन टाइम आप सर्वे करें और फिर गाय लेके चले या जानवर लेके चले, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे सिस्टम लगाया गया है, जिसके अंदर कंप्यूटराइज पर्ची आपको दी जाती है और ये पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है आने वालों के लिए। आगे चल के और विजिट करते हैं कि इस मरतबा मंडी की क्या सूरत हाल है।
जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसी जगह पे जहाँ की अगर बात की जाए तो आज से पहले कभी भी मवेशी मंडियों में ये निज़ाम नहीं देखा गया। ये है मार्शलिंग एरिया। मार्शलिंग एरिया होता क्या है कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जानवरों के ट्रक यहाँ से आ रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जानवरों के ट्रक आ रहे हैं और यहाँ पे होते हैं जानवरों की काउंटिंग कि कितने जानवर मंडी के अंदर इन हो रहे हैं। और अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ दिखाएं तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रम रखे गए हैं, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं उनका हमेशा से एक ही रोना होता है कि हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें पानी की सहूलत नहीं फराम की जा रही, हमें लाइट नहीं फराम की जा रही। तो इस मरतबा मवेशी मंडी वालों ने ये सीन ऑन कर दिया कि यहाँ से ड्रम आपने लेके जाना है। इस ड्रम की कीमत मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस ड्रम की कीमत भी पता कर सकूँ ताकि आपको बताऊँ। ड्रम लेके जाना है, लेकिन साथ ही साथ 30 लीटर एक जानवर के लिए बिल्कुल फ्री पानी यहाँ की इंतज़ामिया प्रोवाइड कर रही है जानवरों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे सर आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अभी आप इस जानवर को चेक कर रहे थे, तो ये क्या प्रोसीजर है? ये प्रोसीजर ये है कि हम जो यहाँ पर जो भी मंडी में जानवर आते हैं, ये हम इसमें FMD या लंपी वगैरह हम चेक करते हैं ताकि किसी में FMD या लंपी ना हो, जो कि एक वायरल डिजीज़ है, वो मतलब दूसरे जानवर में फैलती है और इससे बहुत ही नुकसानकार। आपको पता है 2022 में जो लंपी का अटैक आया था उससे कितना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा था। हमारी जो उसमें मैशत भी उस पर भी अफेक्ट पड़ा था। तो इस वजह से हम ये जो मेक श्योर करते हैं कि यहाँ से लंपी वाला जो जानवर है वो आगे ना जाए। अगर आगे गया तो काफ़ी जो है ना वो यहाँ पर ओनर होते हैं उनका जो बहुत सारा नुकसान होगा। इसी वजह से यहाँ अगर लंपी का अगर हमें कोई भी जानवर मिलता है तो हम यहीं से ही जो है वो रिटर्न कर देते हैं। यहीं से रिटर्न जी, ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि मतलब कितने स्टाफ की टीम आपकी यहाँ पर मौजूद है और क्या ड्यूटी आवर्स हैं आप लोग? हमारे स्टाफ जो है यहाँ पर तकरीबन हम 8 से 10 जो है मेरी टीम मेंबर हैं, ठीक है ना। वो शिफ्टों में काम करते हैं। हम 6-6 घंटे की शिफ्ट होती है हमारी। तो 6-6 घंटे में हम 2-2 3-3 डॉक्टर्स जो है ना वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और 24 घंटे यहाँ पर ये शिफ्ट लगी होती है। जी हाँ, मतलब अच्छा सर, मुझे बताएं कि ऐसा कोई केस अब तक आया जो लंपी या फिर कोई भी डिजीज़ में जानवर आया हो और आपने रिटर्न कर दी हो? जी हाँ, काफ़ी ऐसे आए थे लंपी में और FMD के कुछ केसेस आए थे जो हमने यहीं से ये रिवर्स कर दिया। ठीक है। अच्छा, तो इससे आप क्या समझते हैं कि मईशत को मुनाफा होगा या फिर जो रिटर्न हो रहे हैं उसमें नुकसान है? नहीं, रिटर्न होंगे तो उससे ये मुनाफा ये है कि जो आगे जो भी हैं जानवर वो इफेक्ट नहीं होंगे। सही जी, वो उससे नुकसान नहीं होगा किसी को। तो इस वजह से जो बाकी से जानवर है वो इस डिजीज से बचे रहते हैं। जो एक दो अफेक्ट होते हैं उनको हम रिटर्न कर देते हैं ताकि वो जाके अपना इलाज करवाएं, वैक्सीनेशन करवाएं। उसके बाद वो जो है ना क्वारंटाइन पीरियड के बाद वो आके मंडी में बिक सकते हैं, लेकिन वो भी अभी नहीं बिक सकते, वो नेक्स्ट ईयर जी। अच्छा, ऐसा कुछ है कि क्वारंटाइन करने के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक एरिया यहाँ पे अगर जो जानवर आपने चेक करने के बावजूद भी, देखिए बीमारी तो एक कुदरती अमल है, अगर फिर भी कोई जानवर में कोई डिजीज़ आ जाता है जस्ट लाइक फॉर फीवर या फिर कुछ और चीज़, तो उसकी हमारे पास मेडिसिन है? जी हाँ, वो स्टॉल लगे हुए हैं अंदर और हमारी टीम एक अलग से टीम भी है अंदर। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो 8-10 डॉक्टर्स हमारे अंदर भी हैं मंडी में, वही काम कर रहे हैं पूरी मंडी में, जो कि हर जगह जानवर चेक करते हैं। अगर यहाँ पर हमें कोई सस्पेक्ट ऐसा कोई मतलब ये लगता है फीवर वगैरह है तो वो अंदर जाके हीट स्ट्रोक वगैरह वो जाके अंदर हम चेक करते हैं और उसको ड्रिप वगैरह लगाते हैं ताकि वो जो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए नहीं भाई। जी हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, देखा कि जी नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने डॉक्टर से भी बात करी और उनका कहना ये है कि यहीं पर ही आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से जानवर इंटर होते हैं और यहीं पर ही चेक कर दिए जाते हैं कि उस जानवर को कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है। अगर नॉर्मल बीमारी जिस तरीके से बुखार है या फिर हीट स्ट्रोक लगा हुआ है तो वो फिर अंदर उनको अलाउ कर देते हैं। अगर बहुत ही रेयर बीमारी है जैसे कि लंपी और जो डॉक्टर्स ने बताया तो वो यहीं से रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि इस मरतबा बहुत ही ख्याल रखा गया है इन चीज़ों का ताकि जानवर ज़्यादा से ज़्यादा बिकें और लोग अपने घरों पे लेके जा सकें।
नाज़रीन अब बात करेंगे उस जानवर की जिसके बड़े ही शौकीन होते हैं बच्चे। मैं बात कर रहा हूँ बकरों की। देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत नायाब बकरे यहाँ पे मौजूद हैं। क्या रेट्स हैं इन बकरों के, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। अच्छा, मुझे बताएं कि हम इस वक्त जो इर्द गिर्द जो जानवर देख रहे हैं वो बकरे हैं, और ऐसे बकरा एक ऐसा जानवर होता है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे बताएं कि बकरों की जो मंडी है वो क्या किस हिसाब से चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह, रेट भी अच्छे चल रहे हैं। क्या रेट्स हैं आपके पास? हमारे पास 50 से तकरीबन 5 लाख 10 लाख तक 20 लाख तक बकरा मिल जाएगा। अच्छा, 50 से 20 लाख तक और 5 लाख तक के बकरे आपके पास मौजूद हैं। मुझे बताएं कि 50 और 5 लाख में पैसों में तो बड़ा फ़र्क है, बकरों में क्या फ़र्क है? बकरे बहुत पले हुए हैं जिनको 50,000 वाले हैं छोटे हैं, और बड़े बकरे 20 लाख वाले जो हैं वो बहुत अच्छे पले हुए हैं माशाल्लाह। सही। अच्छा, इसके अंदर कोई नस्लों का भी फ़र्क आता है कि अच्छी नस्ल होगी तो ज़्यादा महंगी बिकेगी? जी जी, वो गुलाबी में होता है, टेडी नस्ल होता है ना, वो बहुत अच्छा बिकता है। सही। 20 लाख तक भी बिकते हैं, 10 लाख तक भी बिकते अच्छा, हैं। मुझे बताएं कि इस वक्त जो ये खूबसूरत बकरा हम जो लेके खड़े हैं बड़ा ही जानदार है, इसका वजन क्या होगा और ये नस्ल कौन सी है? तकरीबन 3 मन तक है, 2.5 मन 3 मन। 3-2.5 मन का ही बकरा है। जी। और ये नस्ल कौन सी है? ये टापरा है गुलाबी में। गुलाबी टापरा है। नाज़रीन देख सकते हैं ये गुलाबी टापरा है और ये 2.5 से 3 मन, मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन तो किसी के पास भी नहीं होती। क्या मांग रहे हो इसके? इसके तकरीबन 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए जी एक बकरे के? जी, 4 लाख में गाय नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आएगी। बकरे का अपना हिसाब होता है, गाय का अपना हिसाब होता है। अच्छा, जी। मुझे बताएं कि इतना महंगा जानवर क्यों बेचा जा रहा है? इधर खर्चे बहुत हैं, उधर गाँव में भी गंदम बहुत महंगा मिलता है, इधर पानी वगैरह, प्लाट के पैसे, सामाने के पैसे, हर चीज़ के पैसे देने पड़ते हैं। इसी वजह से हम इससे नहीं बिकेंगे तो रोज़ी नहीं मिलेगी हमें। नहीं मिलेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वैसे सवाल तो पूछने वाला नहीं है लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि एक जानवर पे आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? 5,000, 10,000, 15,000। अब 20 लाख वाला जानवर है उस पर आपका मार्जिन कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन? तकरीबन 20 लाख तक जो बिकता है उनका खर्चा टोटल पूछ रहे हो, यहाँ इधर का खर्चा टोटल खर्चा जो तो एक जानवर पे लगता है? 5 लाख तक। 20 अच्छा, 20 लाख वाले पे 5 लाख का खर्चा है और 15 लाख जेब में? जी नहीं, वो तो उसमें लेने भी पड़ते हैं ना, बकरा लेते हैं तो 2-3 लाख का बकरा भी होता है, तकरीबन 8 तक हम प्ले होता है, फिर 12 लाख तक हम बचत होती है। 12 लाख तक आपके पास जो खर्चा हो जाता है और उसके बाद 8 लाख आपकी जेब में आ जाते हैं, ऐसा ही है? अच्छा, मुझे बताएं कि आपने जैसे भी बताया कि पानी यहाँ का महंगा है और जगह, फिर शामियाना और बाकी जो चीज़ें आप लोगों को सहूलत प्रोवाइड की जा रही है वो बड़ी महंगी है, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ पर जो है वो जानवरों के लिए तो पानी फ्री कर रही है। 30 लीटर एक जानवर को फ्री कर रही है, तो आप पानी का क्यों कह रहे हो? सर इधर इन्होंने ड्रम बहुत दिए हैं, जितने ड्रम दिए हैं उतना पानी नहीं दे रहे। 12 ड्रम दिए हैं, पानी के देते हैं 2 ड्रम। अच्छा, तो पानी इतना देते ही नहीं है, जितने ड्रम देते हैं तो आधा तो उनका पानी मिले ना हमें। अच्छा, ड्रम आपको फ्री मिल रहा है? नहीं, पैसे लगाते हैं ना, 2500 का एक ड्रम है। 2500 का एक ड्रम है, वो लेना ज़रूरी है? वो खुद लगा देते हैं, उठाने पड़ते हैं। अच्छा, मतलब आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो? हमें तो अपने भी है ना, बिल्कुल अपने भी लेकर आते हैं उधर। हमें बोलते भी हैं उनके भाई हम अपने हम इतने नहीं उठाएंगे, वो बोलते हैं भाई हम लगा दिए, आप उठाओ ना उठाओ आपकी मर्जी। अच्छा जी, इस वजह से जानवर महंगा बिक रहा है। जी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने भाई ने बताया और आपने सुना भी कि यहाँ पर बताया कुछ जा रहा है और दिखाया कुछ जा रहा है। ठीक है, हमें बताया गया कि 30 लीटर पानी फ्री दिया जा रहा है, ये तो बात हकीकत ही है, लेकिन ड्रम वाला सीन हमें नहीं पता था, जो कि इससे पहले ही मैंने आपको बताया था। जब मार्शल पे जो बहुत सारे ड्रम पड़े हुए थे वो क्यों पड़े थे उसकी हकीकत भी मैंने आपको बता दी कि जानवर आप लेकर आए बेचने के लिए तो ड्रम उसकी कैलकुलेशन वो पहले ही ऐड कर देते हैं मार्शल के टाइम पे, और आपको ड्रम ले जाना लाजमी है, ऐसा ही है? जी सर। आप उसके पैसे दें या ना दें, आपको ड्रम ले जाना है। सर वो लगा दे ना, पैसे तो दे पहले ही। एक ड्रम के कितने लगा रहे हैं? 2500 रुपये। 2500 रुपये का एक ड्रम मिल रहा है। ड्रम आप मुझे दिखा सकते हो, ड्रम कौन सा है? वो सामने कर पड़े हैं। अच्छा, नाज़रीन देख सकते हैं कि ये ड्रम है जिसकी लागत ये लोग बता रहे हैं कि 2500 रुपये है। ये वो ड्रम है जो आपको लेने ही लेने। इन जो व्यापारी हैं जो बेचने आए हैं जानवर, वो कह रहे हैं कि हम अपने साथ भी अपने ड्रम लेकर आए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ड्रम आपने लेकर ही जाना है और साथ ही साथ
नाइंसाफ़ी ये हो रही है कि पानी यहाँ पे दिया नहीं जा रहा जितने ड्रम दिए जा रहे हैं। आइए आगे और चलते हैं, मंडी का और विजिट करते हैं क्या और क्या सूरत हाल है। चार लाख वाला जानवर तो हमने आपको दिखा दिया, अब बात करेंगे 50,000 और 55,000 वाले जानवर की। तो ये जानवर आप कितने का बता रहे हैं? ये 55,000 का है 55,000 इसके ज़्यादा नहीं है? सर, ज़्यादा नहीं है इनके आगे। अच्छा, ये बताएंगे कि कौन सी नस्ल है? ये टेडी है। टेडी नस्ल है। अच्छा, वही बता रहे थे जो महंगी नस्लों में से जो नस्ल है वो यही नस्ल है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा आता है और कहता है कि इसके 25 या 30 ले लो तो आप क्या लोगे? सर नहीं, उसे तकरीबन ये 45 का देंगे, 12 में 45 बिल्कुल लास्ट है जी। इससे 1 रुपया कम नहीं कम होगा। नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे बताओ कि ये वजन में कितना होगा? वज़न तकरीबन इसका 20 किलो है, 25 किलो। 20 से 25 किलो होगा। अच्छा, इसके दांत दिखा सकते हो? जी, 2 दांत हैं। 2 दांत है। नाज़रीन, इसके दांत देख लें, ये 2 दांत का बकरा है और इसके लास्ट उन्होंने बता दिए 45,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का फजल है, दुआ है आपकी सर। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जानवर खरीदना है, जी जी। क्या माहौल है? क्या माहौल हम है? अभी आए हैं, हम 2 जानवर पहले भी लेके जा चुके हैं, समझे ना। अभी तीसरा जानवर लेने के लिए आए हैं। तो एक ये जानवर हमने पसंद किया था, इसके हमने 2 लाख रुपए लगाए, ये 3.5 लाख मांग रहे हैं। तो अब घूम रहे हैं, देखो अल्लाह जहाँ नसीब मुकद्दर लिखा होगा वहाँ सौदा मिल जाएगा। सर मुझे बताएं कि मंडी के क्या तासुरात चल रहे हैं? महंगाई ज़्यादा है या महंगाई ज़्यादा है, महंगा माल है, महंगा माल? महंगा माल। आप क्या समझते हैं ये महंगा माल किस वजह से होगा? जाहिर है स्मगलिंग इसकी बहुत हो रही है। स्मगलिंग की वजह से जो है ना, ये माल बहुत ओवर लिमिट हो गया है। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे इनको जगह बहुत महंगी मिली है। ये जगह तो इनको महंगी मिली है, जानवर भी महंगा मिल रहा है, इनको भी जानवर सस्ता नहीं मिल रहा है।
आप एक अपलक या गुलाबी या पटेरा बच्चा आप लेने के लिए जाएं तो वो खीरा बच्चा भी जो है 2.5 लाख 3 लाख से कम नहीं दे रहे हैं। तो जब वो पलकर खिदमत करके बड़ा लाएंगे तो ये भी बेचारे 12-13 लाख 14 लाख नहीं मांगेंगे तो आगे इनको कीमत नहीं मिलेगी। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि इतनी महंगाई है, गरीब आवाम सुन्नत इब्राहिमी किस तरीके से अदा करेगी? भाई देखो, बहुत से लोग मस्जिदों में जो हिस्सा ले रहे हैं, बहुत से लोग हिस्से में चले गए हैं। जो हिस्सा एक टाइम पे 2,500 3,000 5,000 पे था, आज वो हिस्सा 15,000 20,000 पे है, नहीं तो 28,000 भी है। हाँ, तो वो आदमी वो अफोर्ड कर लेता है। अब आप एक बकरा ही लेने चले जाओ तो बकरे के भी 60,000 80,000 लाख रुपया मांग रहे हैं, और ज़रा अच्छा गुलाबी पटेरा लेने जाओ तो 2.5 लाख 3 लाख मांग रहे हैं। तो आपके हिसाब से ये सही है कि लोग ना हिस्से की तरफ जा रहे हैं क्योंकि महंगाई की वजह से सुन्नत इब्राहिमी? महंगाई की हर चीज़ महंगी है ना सर। शहर कराची महंगा है इसलिए कि शहर कराची की अपनी कोई पैदावार नहीं है, हर चीज़ बाहर से आती है। चारों तीनों सुबह से कराची में माल आता है, पेशावर क्या, पंजाब क्या, बलूचिस्तान क्या, समझे ना। तो इस वजह से आजकल किराए भी देखो ना लाखों में ले रहे हैं। तो इसी वजह से जो है ना महंगाई डबल हो गई। अब जो चीज़ हम 50 की लेते थे वो चीज़ 150 रुपये की है, जो चीज़ हम 200 की लेते थे वो 500 रुपये की है। और देखो इस टाइम पे शायद किसी को बुरा लग जाए कंपनी वालों को कि आप एक ट्यूब टूथपेस्ट ले ले, चाहे डॉक्टर ले ले, सेंसोडाइन ले ले या कोलगेट ले ले, अब जब उसको खोलते हैं तो पहले उसमें हवा निकलती है, उतना माल कम होता है। ईद कुर्बा में रह गए हैं कुछ ही दिन, और आपको मैं डिटेल्स के हिसाब से बताता चलूं कि ये मवेशी दोस्त मंडी 1200 एकड़ पे कायम की गई है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सिक्योरिटी एहलकार, SSU और बाकी तंजीमें भी यहाँ पे पहरेदारी कर रही हैं, जानवरों के हवाले से और इंसानों के हवालों से भी। बात करिए आज हमने बहुत सारे जानवरों के रेट्स के ऊपर, उनकी नस्लों के ऊपर और साथ ही साथ उनके वज़न के ऊपर भी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि रेट इतने हाई हैं कि अफसोस हो रहा है और परेशानी भी कि क्या गरीब आवाम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर पाएगी या नहीं। इसी तरह के और शो आते रहेंगे हमारे, क्योंकि ये सेगमेंट है मंडी स्पेशल। जी नाज़रीन, अब बात करेंगे उन जानवरों की जिसके लिए कराची का लौंडा हो जाता है बड़ा ही जोश और खरोश, और ये कुर्बानी नहीं, ये जोश है। बात करेंगे एक व्यापारी से क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे बताएं कि इतने खूबसूरत जानवर आप लेकर आए, क्या रेट्स मांग रहे हैं? भाई जानवरों की अच्छा रेट मांग रहे हैं और मोहब्बत वाला रेट। जो भाई आता है उनको लिए हम पैकेज भी रखते हैं। पैकेज है आपके? हाँ पैकेज है। क्या पैकेज है? 3 लाख वाला 2.5 लाख में देते हैं, 50,000 छोड़ देते हैं ताकि इब्राहिमी कुर्बानी है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ मुझे बताएं कि आपने अभी बताया कि आप पैकेज दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, हाँ, कि 3 लाख वाला 2.5 लाख के अंदर, तो आपके पास जो स्टार्टिंग रेट है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस जानवर के रेट, वो क्या है? इसे भाई हम 2.20 में देते हैं। ये वाला? ये वाला ठीक है, हाँ फाइनल 2.20 में। सही है। ये 2.20 में इससे ऊपर है, उसके ऊपर रेट है। कहाँ तक जा रहे हैं आपके रेट? हमारा रेट 6 लाख 6.5 लाख तक जाएंगे। बड़े जानवर का बड़ा रेट, छोटा जानवर का छोटा रेट। अच्छा नाज़रीन, इनका कहना ही है कि ये जो जानवर मेरे साथ आप देख सकते हैं, जानदार भी है, खूबसूरत भी है, और ये मांग रहे हैं 2.20। मुझे बताएं कि 2.20 ज़्यादा नहीं मांग रहे? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि हमने इनको खाना खिलाया है, टैक्स भरा है, इनका चुंगी दिया है, तो वो भी हम इन जानवरों से निकालेंगे। सही। वो घर छोड़कर बीवी बच्चे छोड़कर आए हैं। ठीक। अच्छा मुझे बताओ कि ये कौन सी नस्ल है और क्या इसका वज़न क्या होगा? भाईजान हम तो यहाँ, हमारे पास तो ये कसाई वाला काम तो नहीं है। कुर्बान आप जो लेते हैं उनको भी मालूम हो जाता है। हमारे हिसाब से कोई 3.5 मन, ठीक है, 4 मन, 3 मन। ठीक है, मतलब
4 साढ़े 3 का ये जानवर है। नस्ल कौन सी है? नस्ल तो ये देसी नस्ल है। देसी नस्ल है जी। अच्छा, देसी नस्ल है। इसके दांत दिखा सकते हैं आप? बिल्कुल दिखा सकते हैं। नाज़रीन दांत दिखाते हैं इसके। और जानवर खूबसूरत है और ये उन लोगों के लिए है जिनकी रेंज मुनासिब होती है। अगर आपसे कुछ और बार्गेनिंग की जाए लाख 1.5 लाख की तो आप इसको दे देंगे? नहीं नहीं, झूठ की बात है। पक्की बात है, नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, लोगों का कहना है कि बारिश हो जाती है, कुछ आखिर के दिन बचते हैं तो फिर ये जानवर ना मतलब बिल्कुल सेल के दामों में बिकते हैं, लाख 50,000 60,000 में बिक जाते हैं। वो कोई और मंडी था और दौर था, यहाँ कौन नुकसान उठाएगा? व्यापारी पहले नुकसान में गया है, पहले वो मंडी में। सही। इनको वापस ले जाएंगे, वहाँ रख देंगे, फिर आइंदा साल ले आएंगे। सही, मतलब इस मरतबा ऐसा कोई नहीं सीन है। अल्लाह से दुआ मांगते हैं बारिश ना दे। सही है। अल्लाह पाक सबके दिलों में बसता है। आमीन। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। जी नाज़रीन, तो कुछ लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए और कुछ लोग हैं जो दुआ करते हैं कि बारिश ना हो। आगे चलते हैं और जानवरों को विजिट करते हैं और बताते हैं कि जानवरों के क्या रेट चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताएं कि इतने खूबसूरत जानवर आपने अपने पास पाल के रखे हुए हैं, क्या मांग रहे जानवर? जानवर के इसके 4.5 लाख। 4.5 लाख? अच्छा, और इसके सामने वाले का? इसके 470। 470। मुझे बताएं कि इतने ज़्यादा रेट्स इस मरतबा मतलब खुले हैं आवाम के लिए, तो क्या लगता है कि आवाम ईद कुर्बा सुन्नत इब्राहिमी अदा कर पाएगी? जी हाँ, कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी। पिछली मरतबा जानवरों के रेट थे कुछ कम, इस दफ़ा हमने ख़रीदारी महंगी की है। अखराजात है अपनी जगह हर चीज़ है। पिछली दफ़ा किराया था जो है हम 60-70 हज़ार में गाड़ी लेके आते, इस दफ़ा 1.5 लाख में गाड़ी मिली है। टैक्स जो था 1800 रुपये था, इस दफ़ा 4,500 रुपये टैक्स ले रहे हैं। और 4 जानवरों पर एक ड्रम दे रहे हैं, जो ड्रम मिलता है 2500 रुपये का। ड्रम है कितने का? वैसे हम बेचें तो 1000 रुपये का भी नहीं बिकता। ये भी तो है ना, ये तो जानवरों पर ही लगेगा, हम अपने ऊपर तो नहीं डालेंगे। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो जानवर यहाँ महंगा आप बेच रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? हुकूमत का हाथ है, यहाँ की इंतज़ामिया का हाथ है, या आवाम खुद महंगा जानवर लेने की शौकीन हो गई है? नहीं नहीं, वो इसका कहने का मकसद ये है कि इसमें देखो, अगर देखा जाए तो जिस तरह महंगाई चल रही है, महंगाई की है, यहाँ से हम जो बात मैंने की है, ड्रम किराया भाड़ा, ये जो सब कुछ इसमें आ गया, ये चक्कर और कुछ भी नहीं है। इसी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई। इसी वजह से। अच्छा, आप मुझे और जानवर के रेट बता सकते हैं? आए ज़रा। इसके आपने क्या बताया? 470। जी नाज़रीन, ये वाले जो जानवर आप देख सकते हैं, ये है 470 वाला। अच्छा, ये वाला जानवर कितने का? इसके 430। 430। 4 लाख से कम का कोई जानवर है आपको? 4 लाख से हैं, वो मुख्तलिफ रेट में है, जैसे 3.5 का भी है, 320 का भी है, 5 लाख का भी है, 4.5 का भी है। जी हाँ। 2 लाख 1 लाख वाला कोई जानवर? ये जानवर नहीं है। इस मंडी में मिल जाएगा 2-1 लाख वाला जानवर? मिल जाएगा तकरीबन, मेरे अंदाजे से 1.5 से कम मुश्किल मिले, 1.5 से कम नहीं होगा। 1.5 से कम नहीं होगा। और जो 1.5 वाला होगा उसका वजन अंदाज़ा कितना होगा? अंदाजन 2.5 मन होगा। 2.5 मन या 2 मन? 2-2.5 मन का जानवर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के व्यापारी का कहना ही यही है कि महंगाई इतनी है, पीछे से टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं, जगह इतनी महंगी मिल रही है, पानी फ्री है लेकिन ड्रम के पैसे हैं, और बाकी लाइट्स है तो फिर बाकी और चीज़ों के इनके अलग रोने हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी उलझा के रखा हुआ है और कहीं ना कहीं आवाम को भी उलझा के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे इन भाई का कहना ये था कि 1.5 लाख तक की भी जानवर यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा।
नाज़रीन, अभी जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जानवर देख रहे हैं उसी जानवर की रेट्स मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि इतना खूबसूरत जानवर, ये मेरे ख्याल से गुलाबी नस्ल में से है, क्या मांग रहे हैं? इसका सर 12 लाख मांग रहे हैं। 12 लाख रुपए मुनासिब है या ज़्यादा मांग रहे हो? लेकिन सर मुनासिब तो होगा, जो कोई बात करेगा फिर मुनासिब करेंगे, लेकिन बच्चा भी खूबसूरत है, गुलाबी नस्ल है, पैसे तो मुनासिब हैं। क्या वज़न है इसका? इसका जानवर तकरीबन वजन होगा तकरीबन 9 से 10 मन। 9 से 10 मन का, 9 साढ़े 9 मन का है ये जी, जानवर। जी। अच्छा मुझे बताएं कि कितने में छोड़ने का इरादा है? इरादा तकरीबन 8.5 लगे थे, नहीं छोड़ा, अभी तकरीबन 9.5 तक छोड़ेंगे। 9 साढ़े 9 तक छोड़ दोगे? जी। नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जानवर है और काफ़ी खूबसूरत है, और इनसे पूछते हैं आपके पास कोई मुनासिब रेटों में जानवर है? जी जानवर हमारे हैं, दूसरे पास हैं वो। चलिए सस्ते। फिर वहाँ लेके चलें। नाज़रीन इनके पास और भी जानवर मौजूद हैं जो कि कह रहे हैं कि मुनासिब रेटों में है, वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि कितने मुनासिब रेट्स हैं। आ जाओ। जी नाज़रीन, बात हो रही थी मुनासिब रेट्स के जानवर की, तो ये लेकर आ गए हैं और आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, कि ये जानवर हैं जो कि ये कह रहे हैं कि मुनासिब रेट्स हैं, लेकिन पूछते हैं कि कितने मुनासिब हैं। भैया क्या मांग रहे हो, इसी के बता दो आप। इसी का सर 2,20,000 मांग रहे हैं। 2,20,000। वज़न कितना होगा? वजन तकरीबन होगा सर 3 मन। 3 मन के आप 2,20,000 मांग रहे हो, नाजायज़ नहीं है? नाजायज हैं, लेकिन वो आएगा तो बात चलाएंगे, इंशाल्लाह नीचे भी करेंगे। लाख में दे दोगे? नहीं देंगे, कितने में छोड़ोगे? तकरीबन 1,80 तक छोड़ेंगे। लाख में दे दो। नहीं होगा, क्योंकि महंगाई दौर है, खर्चे हैं, खीरे जानवर हमारे को महंगे मिलते हैं, इसीलिए। अच्छा ये बछड़ा है या बच्ची है? ये बच्चिया है, 2 दांत है? 4? 2 दांत है। 2 दांत। दांत दिखाओ इसके। भाई दांत तो पूरे हैं और आप मांग रहे हैं इसके जी 1.5 लाख फाइनल? जी। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताएंगे, अगर हमारे चैनल के तवज्जुह से कोई आता है तो उसको और कितना डिस्काउंट दोगे? इंशाल्लाह वो कर लेंगे, जो हमारे से हुआ कितना होगा? तकरीबन 20 तक कर देंगे, एक आपकी 20? चैनल की वजह से। 1,20,000? जी 1,20,000। नाजरीन ये कह रहे हैं, इन साहब का नाम मैं पूछ लेता हूँ, इनकी लोकेशन आपको बता देता हूँ, इनका नंबर भी ले लेंगे। इनका कहना ये है कि अगर आप हमारे चैनल का नाम लेकर आएंगे कराची डिजिटल न्यूज़ का, तो आपको ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स प्रोवाइड करेंगे। सर आपका नाम बताएं और लोकेशन बताएं। मेरा नाम जाहिद हुसैन है, जर्नल 2 में हम बैठे हैं, ठीक है। हमारा फ़ोन नंबर 0307 76 32 812 है। ठीक है, तो नाज़रीन कॉल करें, इनके पास आएँ, इनके पास जानवरों की तादाद काफ़ी है और खूबसूरत जानवर है। जो लोग सिर्फ सुन्नत अदा करना चाहते हैं वो इनके पास लाजमी आएंगे, और जो लोग फैशन शो करना चाहते हैं वो जाएंगे जमील मेमन। जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं जावेद अहमद साहब, जिनका कहना ये है कि मैं 90 जानवर लेकर आया था और मेरे जानवर 10 से 15 जानवर बिक चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 80 से 75 जानवर इनके अभी भी मौजूद हैं। जावेद साहब मुझे बताएं कि सबसे पहले मंडी का क्या हाल है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस मरतबा 2025 की मंडी में? काफ़ी सिक्योरिटीज़ दी गई हैं, काफ़ी सहूलतें फराहम की गई हैं, काफ़ी सहूलत फराहम की गई है आप लोगों को, तो क्या समझते हैं कि ये चीज़ें आवाम के लिए मुसीबत का बायस है या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी के लिए मुसीबत नहीं है, बिल्कुल सही है। इंतज़ामिया ने भी बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए ताउन किया है इस बार। अब जो जर्नल 2 ब्लॉक है ना, इसमें माशाल्लाह अच्छा जानवर भी है और सस्ता भी है। हाँ, क्योंकि कितना सस्ता जानवर? यहाँ पे ये सारे जो भी ब्लॉक है ना जर्नल 2, यहाँ पे कोई ज़मीन बिकी हुई नहीं है, इसलिए। क्योंकि वहाँ पे लतीफ़ ग्रीन सिटी में जानवर सारे भी महंगे, ऊपर डबल रेट दे रहे हैं, और ज़मीन भी वो सारी जो है खरीद की गई हुई है वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे महंगाई है। अच्छा मुझे बताएं, जानवरों की बात करते हैं, बताएं खूबसूरत जानवर, बहुत वज़नदार अबलग नस्ल है मेरे ख्याल से इसकी, ऐसे ही है, क्या मांग रहे हैं? इसके मांग रहे हैं तकरीबन 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बड़ा सस्ता जानवर है? हाँ सस्ता जानवर है, क्यों मेरे भाई, इसका वजन तो देखे ना, क्या तकरीबन वज़न है? 8 मन वजन है इसका। 8 मन के 5 लाख मुनासिब है? जी हाँ मुनासिब है। अच्छा मुझे बताएं कि कितने दांत का जानवर है? 2 दांत के जानवर है। लास्ट कितने में छोड़ दोगे? लास्ट छोड़ देंगे, जब कस्टमर आएगा तो ऊपर नीचे कर लेंगे। क्या इरादा क्या है? इरादा क्या है? देखो मेरी चीज़ होती है तो मुझे पता होता है कि हाँ भाई मुझे लास्ट इतने में छोड़ना है। 5 लाख आप इसके डिमांड कर रहे हो, कितने में छोड़ोगे? 2.5 में? 4 तक छोड़ देंगे। 2.5 में नहीं आओगे? 2.5 में नहीं।
क्योंकि खर्चे भी बहुत है ना, महंगाई है ना। और अगर बारिश हो गई फिर कितने में जाएगा ये? बारिश होगी तो अल्लाह मालिक है ना, देखा जाएगा, वो तो अल्लाह के हाथ में है ना। अल्लाह के हाथ में तो है, फिर भी बारिश हो जाती तो फिर कितने में बेच दोगे? फिर भी तो 20-30 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है, ज़्यादा तो नहीं आता। 4.5 तक बेचोगे? नहीं, फिर तो 3.5 तक बेच देंगे। 3.5 तक बेच दोगे। तो मुझे बताएं कि बारिश का ही क्यों इंतज़ार करना है? आवाम तो इंतज़ार इस बात का करिए कि आप लोग रेट इतने कम लगाएं कि वो फ़ौरन आए और जानवर आपके लेके जाएं। भाईजान महंगाई है, महंगाई की वजह से ही जानवर का रेट ऊपर है। देखिए, आप कह रहे हो महंगाई है, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि महंगाई है। आप लोगों को 10 जगह टैक्स देने पड़ रहे हैं, पानी लेना पड़ा होगा, खाना है इनका, लेकर आना है इनका, लेकिन जब बारिश आती है तब भी तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना। वो तो कर लेते हैं ना, फिर तो नुकसान तो हो जाता है ना। तो फिर नुकसान से पहले ही आप इसको फारिग कर देना। तो भाई क्यों इंतज़ार, बारिश अभी ऐसे कैसे दे दें, बारिश ना हो फिर हम क्यों अपना नुकसान कर लें? तो भाई आप ये सोच रहे हैं ना, इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है कि एक इंसानियत के नाते एक बंदा आ रहा है और आप उसको यही समझ लें कि बारिश हो गई मैंने निकाल दिया। नहीं निकाल देंगे, मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। फिर कितने में निकालेंगे? बारिश को छोड़े, आप ये बताएं कितने में निकालेंगे? 5 लाख? अल्लाह मालिक है, ये 5 लाख वाला जानवर 3.5 तक तो बिक जाएगा। 3.5 तक बिक जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने रेंज का जानवर आपके पास मौजूद है? स्टार्टिंग बताएं और आखिरी बताएं कि यहाँ से यहाँ तक। स्टार्टिंग 1,20,000 से लेके 5 लाख तक का है। 5 लाख वाला जानवर हमने देख लिया आपका, 1,20,000 वाला दिखा दो। आ जाए, आ जाए, चलें। जी सर, बताएं इनमें से कौन सा जानवर 1,20,000 का है? ये जानवर 1,20,000 का है। फाइनल 1,20,000 ही है, इसमें भी कुछ है? नहीं, अब गुंजाइश नहीं है इसमें। बिल्कुल गुंजाइश हाँ, नहीं है। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये वाला जानवर है और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये बीमार है या वज़न में भी कम है, मुनासिब है। 1,20,000 मेरे हिसाब से इस जानवर के मुनासिब है। ठीक है, मुझे बताएं कि इसी के साथ दूसरा जानवर भी खड़ा है, वो खड़ा हुआ है, वो भी कितने का है? वो भी 1,20,000 तक का वो है। भी 1,20,000 का। इसके पीछे वाला जानवर जो सफ़ेद और ब्राउन है, ये हाँ, ये वाला जानवर, ये कितने का? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख का। ये अच्छा, ये कौन सी नस्ल है? ये नस्ल तो सिंधी है वैसे जानवर। अच्छा, हाँ, तो इसके आप क्या फाइनल कर दोगे? फाइनल बस 1,45 तक, 50 1,45 तक हो जाए। 1,45, 40 यही है? जी हाँ जी। इससे कम नहीं है? इससे अच्छा, इसका वज़न कितना हो? वजन तकरीबन 3 मन होगा, 2.5-3 2.5-3 जी, मन जी। का। नाज़रीन देख सकते हैं कि ये जो जानवर है ये आपको 140, 145 में इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर आएँ, इन भाई से रब्ता करें, इनके पास बहुत जानवर हैं, वज़नदार भी जानवर है और सस्ता जानवर भी है। अगर वही वाली बात अगेन रिपीट करूँगा, अगर सुन्नत इब्राहिमी करनी है तो जानवर की खूबसूरती देखी जाती है, वज़न नहीं, क्योंकि गोश्त तो गरीबों में ही बांटना है। सर मुझे बताएं आपका नाम, लोकेशन और नंबर। मेरा नाम है जावेद अहमद, तो मेरा नंबर है 0301 3985 जनरल ब्लॉक, जनरल 2 है। तो नाज़रीन जनरल ब्लॉक 2 के अंदर आएँ और सस्ते जानवर लेके जाएं, क्योंकि ये लोग अपने फैमिली घर बार को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ जानवर बेचने ही आए। ये बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि इन्होंने रेट हाई किए हुए हैं या इनके रेट्स आसमानों से बातें कर रहे हैं। जब तक हम अपनी ख्वाहिशात को नहीं मारेंगे तब तक आवाम भी नहीं सुधरेगी। जी नाज़रीन, तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको मवेशी मंडी घुमाई और साथ ही साथ बहुत सारे जानवर भी दिखाए, बकरे दिखाए, बैल दिखाया, गायें दिखाई, उनके रेट्स पूछे, उनकी खूबसूरती दिखाई। साथ ही साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर मुलाकात होगी। देखते रहिएगा कराची डिजिटल नेटवर्क, क्योंकि ये शो है मंडी स्पेशल।